योगस्थ भव। लाइफ कोचिंग सीरीज में हम लाइफ को कैसे कोच किया जाए, लाइफ कोचिंग क्या है और खास करके योगस्थ लाइफ कोचिंग क्या है, ये बातें कर रहे हैं। पिछली वीडियो में जिसका टाइटल था व्हाट टू डू व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, हमने लाइफ कोचिंग की बात करी कि जब हमें ये पता ही ना हो कि हम करें क्या। यस ऑफ कोर्स, इस तरह का टाइम, इस तरह का वक्त, इस तरह के हालात कई बार हमारे सामने आते हैं जब हम सचमुच ये नहीं जानते कि हम करें क्या, क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए, क्या वास्तव में हमारी आत्मा की इच्छा है, व्हाट्स द रियल सोल डिजायर, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं। ये तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई और बड़ा फोकस करेंगे और क्या करेंगे, पर हम नॉर्मली भी इस जीवन को डे टू डे लाइफ में कैसे जिए, कई बार हम इन बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। यू में से वी गेट कंफ्यूज्ड बुरी तरह से। आज इस वीडियो में, इस ऑडियो वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कोच क्या है आखिर। लाइफ कोचिंग, जैसा हमने पिछली बार भी बताया था, और लाइफ कोचिंग you come to know your potentials, you come to know your desires, deep down desires, you come to know your skills, you come to know your energy, you come to know your resources, you come to know so many things about your personality traits, your environment and many things। और उनको एक कोच, एक गुरु, एक टीचर, एक मेंटोर आपको केवल बताता नहीं है, बल्कि उसका कैसे उपयोग करके आप अपने जीवन को एक दिशा दें, उसे खुशहाल बनाएं और एक बेहतर जीवन जिए। ये कोच का काम होता है कि आपको गाइड करे। करना आपको है, कर्मा आपका है, व्हीकल आपका है, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये सब आपका है, पर उसका बस एक इशारा है, उसकी एक लाइट है। उस लाइट, उस प्रकाश में आप अपने जीवन को कैसे निर्धारित करते हैं, कैसे उस पर चलते हैं, कैसे कदम रखते हैं, बस इतनी सी गाइडेंस आपको मिलनी होती है और ये बहुत बड़ी चीज है। मैं हमेशा एक बात और कहता रहता हूं, मैं ही कहता हूं कि योर ग्रेटेस्ट गुरु इज इनसाइड यू, मीन्स योर इंटरनल गुरु, योर इनर गुरु इज द ग्रेटेस्ट गुरु। आपको कहीं बाहर का गुरु मिल जाए या कोई जादुई मंत्र बता दे या चमत्कार दिखा दे या कुछ ऐसा आपके साथ कर दे कि बस सब कुछ अपने आप बैठे बैठे होने लगे ना। जो अंदर से आवाज आती है, जो अंदर के गुरु की आवाज आती है, अंदर के टीचर की आवाज आती है, उसको मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। पर हाँ, यहां एक प्रश्न और आता है, वो बिल्कुल तर्कसंगत है, लॉजिकल है, तर्कसंगत है, लॉजिकल है, और हमें वो समझना चाहिए कि इंटरनल गुरु, इनर गुरु जो हमारे अंदर ही है, हमारा आत्म तत्व, हमारी अपनी एक आत्म तत्व की लाइट में निखरी हुई प्रज्ञा, हमारा सुप्रीम इंटेलिजेंस, उससे मिलाने का, उस तक पहुंचाने का, उससे जोड़ने का काम ये किसी को करना होता है। And that is why here comes the need, the importance of any external guru. Yes, जो एक्सटर्नल गुरु है हमारा, जो बाह्य गुरु है हमारा, मेल है, फीमेल है, कोई बहुत ओहदे वाला है, कोई साधारण है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तारतम्य से, फर्क पड़ता है कि उसकी बात, उसकी आभा, उसकी गाइडेंस, उसकी परछाई आपको सही दिशा में, आपको अपने अंदर वाले गुरु से, आपके इंटरनल गुरु से जोड़ने में मददगार साबित हो। यस, अक्सर ये बात होती है, व्हाट्स द रोल ऑफ द एक्सटर्नल गुरु। बहुत सारे लोग होते हैं और उनका ईगो भी बढ़ जाता है इमीडिएट। हाँ, आई नो, मैं अपने आप कर लूंगा सब कुछ। बहुत अच्छी बात है,
जो लोग इस अवस्था में हैं, जो अपने आप अपने निर्णय ले सकते हैं, अपना जीवन संवार सकते हैं, अपनी दिशा तय कर सकते हैं और उस पे चल सकते हैं, दे आर प्रिविलेज्ड, दे आर डायरेक्टली blessed by the divine energy, the God energy. But even then, somewhere, sometimes we need our parents, our guardians, our teachers. मैं आम स्कूल और यूनिवर्सिटी टीचर्स की बात कर रहा हूँ और डिफरेंट कोचेस, लेकिन वहीं कहीं एक ऐसे कोच की, एक ऐसे गुरु की भी जरूरत होती है जो आपको एक निरीक्षक का काम कर सके आपके साथ, to whom you can be responsible for your own soul actually, for your own karma actually. तो यहां पर एक एक्सटर्नल गुरु, एक मेंटोर, एक लाइफ कोच पूरी तरह से जरूरी हो जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अदरवाइज होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम अक्सर आपने भी सुनी होगी, एक कहावत सुनी होती है कि भाई आपने गुरु बनाया कि नहीं बनाया, आपका कोई गुरु है नहीं है। जैसे कि अध्यात्म की दुनिया में खास करके इस बात पे जरा बड़ा महत्व दिया जाता है। अरे आपके कोई गुरु नहीं है, अगर नहीं है तो भाई कोई मिट्टी का ही गुरु बना लो, किसी जो नहीं है शरीर में, देह में, तो परमात्मा का ही ऐसे सटल रूप से किसी को गुरु मान लो, पर देयर मस्ट बी अ गुरु। मैं सोचा करता था बचपन में, पहले मैं भी, कि जब हम खुद से खुद को गाइड कर सकते हैं, खुद से खुद के बारे में जान सकते हैं, अच्छे निर्णय ले सकते हैं वगैरह है, तो हमें फिर इस तरह से गुरु की ज़रूरत क्या है? और इस कहावत का आखिर मतलब क्या है कि यू मस्ट हैव ए गुरु, आपके गुरु नहीं है क्या? तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने पूछ लिया हो आपके माँ बाप नहीं है क्या? ऐसा एहसास मुझे भी हुआ और मुझे लगा कई बार, मैं भी कई बार भटका कि चलो भाई गुरु बनाया जाए, इसके पास चलो, उसके पास चलो, इस आश्रम जाओ, उस आश्रम जाओ, ये वाले बड़े हैं, वो वाले बड़े, लोगों ने गाइड भी किया, आजकल वो नंबर 1 पे चल रहे हैं, आजकल वो नंबर 2 पर हैं, आप किससे दीक्षा लोगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और काफी देर इस तरह से उठा पटक भटकने के बाद जहां मुझे जाना होता है मैं चला जाता हूं। द सेम हैपन्स इन एवरीबॉडीज स्पिरिचुअल जर्नी। द गुरु either he appears before you in any form, वो तुम्हारे घर में आके किराएदार बन के रह सकता है, तुम भले ही ना मानो, ना पहचानो, वो कभी रास्ते में मिल सकता है, वो कभी किसी अरेंज वे में भी कोई आपको गाइड कर दे, वो मिल सकता है, मिल सकती है, और या फिर यू विल बी पुल्ड, यू विल बी ड्रॉन टू हिम। कोई भी बहाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन खैर, यहां मैं जो बात ज्यादा करने वाला हूं वो है लाइफ कोचिंग की और योगस्थ लाइफ कोचिंग की। कि भाई जब लाइफ कोचिंग है, इसके मॉडल्स हैं, इसके पैमाने हैं, इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ये योगस्थ लाइफ कोचिंग क्या है आखिर? ये और ऐसा क्या कोच करने वाली है, या इसका जो कंटेंट है, या इसकी जो गुण हैं, या इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है? धीरे धीरे, हालांकि बाकी ऑडियोज वीडियोस में मैं इस बारे में भी डिटेल शेयर करता रहूंगा आपसे, पर यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात बता दूं कि गुरु या योगस्थ लाइफ कोचिंग में हम गुरु ही मानते हैं उनको। एक तय बात यह है कि हम अपने आत्म तत्व से जुड़े रहें, ईगो तत्व से नहीं। एक बड़ी छोटी सी घटना बताता हूं मैं आपको, बड़ी रुचिकर है और बड़ा आनंद भी दे गई, मुझे कई सारे लेसन भी दे गई, और मुझे खुद भी ये एहसास हुआ कि लोग अपने आत्म तत्व को, अपनी खुदी को किस तरह से अंधेरे में रख करके इस जीवन को जीते हैं। ज्यादातर लोग, एक संभ्रांत महिला मेरे पास आई और अपने एक पति के साथ आई, अपने एक हस्बैंड के साथ वो आई। उन्हें जो भी मुझसे परामर्श करना था, कंसल्ट करना था, तो उन्होंने अपने उस एक पति जी को बाहर बिठा दिया और वो मेरे पास अपना कुछ जो भी जीवन से संबंधित बातें थी उनको डिस्कस करने के लिए आ गई।
और जैसा होता है हुआ भी होगा, बड़ा अबला नारी के रूप में थोड़ा-सा पहले तो रोना, विलाप होना, ये सब होता रहा। मेरी ज़िंदगी दुखों से भरी है, बड़ी कठिनाई है। बचपन से मैंने ये देखा है, वो देखा है, माता-पिता की डाँट, फलाना-ठिकाना, बड़ी हुई तो ये, उनके 2 बड़े खूबसूरत बच्चे भी हैं और सब कुछ है। तो मैंने कहा, क्या करना चाहती हैं आप? क्या किस तरह से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बोले, आप योगस लाइफ कोचिंग करते हैं या आप लोगों को गाइड करते हैं, जो भी है तो मुझे बताइए। मेरा जीवन तो पूरा दुखों से भरा है, बहुत बहुत कुछ मैंने देखा है। मैं आज तक कभी खुश नहीं रह पाई हूँ, अपनी सी ज़िंदगी नहीं जी पाई हूँ और ये हुआ, वो हुआ, बहुत सारी इंसिडेंसेस जो यहाँ पर मैं नहीं उनको डिटेल कर सकता। उन्होंने क्या-क्या किया और किस तरह से अपने उन दुखों को, अपने उन हालातों को, बिगड़ते हालातों को उन्होंने फेस किया। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि आप तो बहुत बोल्ड हैं, आप तो प्रिविलेज्ड हैं, आप तो प्रभु की ओर से, डिवाइन की ओर से, ईश्वर की ओर से एक चुनी हुई आत्मा हैं कि इतना कुछ, इतने चैलेंजेस, इतनी कठिनाइयाँ, इतनी बुरी परिस्थितियाँ आपके सामने आईं और आप उन सब पे जीतीं। आपने सब पे विजय प्राप्त की। आप आज भी खड़ी हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ किस तरह से आपने अपने अवस्थाओं का, अपनी दुखों का वर्णन किया है, मगर फिर भी आप तो हैं, आप डटी हुई हैं। पता नहीं ये बात सुनने के बाद उनको थोड़ा ढाढ़स बंधा, साहस बंधा और वो कब ईगो में, कब वो अहंकार में तब्दील हो गया, मुझे भी नहीं पता चला। बोले, यस सर, ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बताया है। मैंने ना जाने और कैसी-कैसी ज़िंदगी देखी है। मैंने खुद को सँभालने के लिए, बचाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए और भी ना जाने क्या-क्या किया है। कैसे-कैसे कर्म भी किए हैं, कैसी-कैसी बातें जो मैं नहीं कर सकती थी, वो भी की हैं। पर मुझे कोई उस बात का वो नहीं है। उनकी आवाज़ चेंज हो गई, उनका टोन चेंज हो गया। उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी-सी कड़क हो गई, जेस्चर्स में चेंज आ गया। और आप यही कहते हैं, आप ये जो मेरे बाहर पति बैठे हैं, ही इज़ द थर्ड वन। मैं 3 पति भी बदल चुकी हूँ। बदलना पड़ा, मेरे हालात थे। कई सारी मैंने जॉब्स की, वो मुझे बदलनी पड़ी। किस तरह से मैंने वो बुटीक हासिल किया और अब किस तरह से मैं बिज़नेस कर रही हूँ। आप तो जानते हैं कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और ये है, वो है, पर मैं खड़ी हूँ, आप सही कहते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं भौंचक रह गया और मुझे नहीं पता चला कि इनको मैंने साहस के रास्ते पे ले आया या कहाँ ले आया, पर वो जो दुख था तब भी, उसको गिनाने में उन्होंने किसी भी प्रकार की अहंकार की कमी नहीं की। फिर भी देखो ना, कितनी दुखी हूं मैं, कुछ भी हूं पर मैं हूं। और चाहे मेरी जान चली जाए, मैं एक दिन, ये दुख मुझे कभी छोड़े या ना छोड़े, मेरे हालात कभी मुझे छोड़े या ना छोड़े, मैं ऐसे ही जीती रहूं। तो मैंने उनसे एक ही बात कही। मैंने कहा, एक्चुअली देखा जाए तो मुझे आपसे सीखना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही बात लोगों से कहता हूं, सबसे पहले एक ही बात कहता हूं कि ये जिंदगी है जैसी, इसे जीते हैं। आओ, आओ, जीने के लिए है ये जिंदगी, इसे जीते हैं। तुम्हारी जिंदगी जैसी भी है, जो भी है, वो तुम्हारे कारण है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारी ग्रोथ के लिए है। तुम अपने चैलेंजेस, अपना स्टोर हाउस स्वयं साथ लेकर के आए हो और ये तुम्हारे जब जीने के लिए है तो इसे जियो। अब सपोज ज्यादातर हम लोग किसी डॉक्टर के पास, किसी वकील के पास, किसी कोच के पास तभी जाते हैं जब हमें कोई तकलीफ होती है, कोई रोग होता है, कोई दुख होता है। आप मेरे पास आई, आप मेरे पास आई हो, अपने दुख को लेकर के आई हो, अपनी तकलीफों को लेकर के आई हो, पर मैं एक नई महिला देख रहा हूं आपके अंदर। हाँ, यू चेंज सो मेनी जॉब्स, यू चेंज मेनी हस्बैंड्स, यू चेंज मेनी हाउसेज और मैनी अदर थिंग्स। और अपने, मेरे ख्याल से आपने दुखों को भी चेंज किया। बोले, हाँ, मैंने दुखों को भी चेंज किया है, मैं घबराती नहीं। तो जो महिला एक रोते बिलखते विलाप करते हुए मेरे पास आई थी, वो एकदम से एक दूसरी ही अवस्था में चली गई।
मैं समझ रहा था सारी चीज कैसे परिवर्तित हो रही है, क्यों हो रही है और इनको जरूरत क्या है। हम कभी कभी अपने दुखों का भी अहंकार ले लेते हैं कि मेरा दुख बड़ा है, ये देखो मैं कितना दुखी हूं, बचपन से ऐसे जी रहा हूं, ना माँ ना बाप ना कुछ, ये जिंदगी अपने कंधों पे उठा के लाया, मैंने ये किया मैंने वो किया, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा दुख, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरा बच्चा मेरे सामने से चला गया, वगैरह वगैरह, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मैं फिर भी खड़ा रहा, मैं घबराया नहीं। अच्छी बात है, पर इन दुखों का, इन घटनाओं का अहंकार क्यों? अरे भाई, ये तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां थी, तुम्हारे जीवन के चैलेंजेस थे, सबके साथ होता है। राम का नाम सुना होगा शायद आपने भी, भगवान राम का, उन्होंने कभी इस बात पे अहंकार नहीं किया हो। मुझे राजमहल से निकाल दिया गया, 14 वर्ष का वनवास हुआ, मेरी पत्नी को कोई उठा के ले गया, मेरे भाई को फिर किसी ने नागफांस दे दी, और किस किस तरह से मैंने जीवन को वो किया, ये किया, ऐसे जिया वैसे जिया। नो, वी नेवर। बल्कि उन्होंने अपनी एक आम जिंदगी की यात्रा को कैसे जिया जाए उसकी मर्यादा बताई, उसका ज्ञान दिया हमें। कृष्ण भी कभी नहीं रोए उसको लेके, हाय जब मैं पैदा हुआ तो मामा मारने को तैयार, नदी में, उफनती नदी में बारिशों में मुझे ले जाकर के दूसरी जगह ले जाते, कहीं मेरे प्राण निकल जाते तो। हाय, काली नाग ने मुझे डसना चाहा, पूतना ने मुझे पटकना चाहा, मेरा खुद का भांजा मेरी जान लेने को तैयार, ना जाने क्या क्या। पर उन्होंने भी उस दुख का अहंकार ना करके ये बताया है कि ये जीवन के पड़ाव हैं, ये दुख, ये सुख, ये परिस्थितियां, ये आती हैं। स्वयं मैंने न जाने कितने कितने शहर बदले हैं, बचपन से कहां कहां रहा हूं, कैसे कैसे रहा हूं। कभी एक जगह पे ज्यादा देर टिक गया, और ऐसे ही टिक गया चलो, तो कुछ ऐसे हालात हो गए, कुछ आसपास के लोगों ने ऐसे कर दिए, बोले भैया जाओ अब यहाँ से, अब हम तुमसे सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं तो टेढ़े टेढ़े कह देते हैं। मैं समझता था ये मेरे जीवन के चैलेंजेस हैं। आप अपने निर्णय लेने की अवस्था में आ जाएं, आप अपनी राह चुनने की अवस्था में आ जाएं, आप अपने मार्ग पर चलने की अवस्था में आ जाएं, आपको आपके अंदर के गुरु का पता चल जाए, आप अपने इंटरनल गुरु से मिल जाएं, आत्म तत्व में हो जाएं, अहंकार उसमें विलीन हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक एक्सटर्नल गुरु की जरूरत होती है। और यही लाइफ, यही योगस्थ लाइफ कोचिंग करता है, आपको उस जगह, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाता है जहां से आप अपनी यात्रा स्वयं अपने बलबूते, अपने आत्म तत्व के प्रकाश में पूरी कर सकें, साहस से, वीर्य से, ऊर्जा से, प्रसन्नता से, विद विजडम, bliss and creativity, bliss and creativity. In the state of Yogasthita, you lead the life. That is Yogast Life Coaching. और कुछ और बातें योगस्ट लाइफ कोचिंग के बारे में हम अपने नेक्स्ट किसी ऑडियो वीडियो में करेंगे। मिलते हैं